मैं तो आतंकवादी नहीं हूँ, लेकिन आपने अपना चेहरा ढक रखा है, आप लग रहे हैं आतंकवादी। आपको एक ऐसे इंसान से मिलवा देता हूँ जिसको 3 जन्म की जो है टर्मिनेशन मिला है कंपनी की तरफ से। ये है हमारे राम सिंह। राम सिंह, हाँ। इधर आओ। ये है राम सिंह। ये बताएंगे आपको पूरी डिटेल में कहानी क्या हुआ था और क्यों इनको 3 जन्म का टर्मिनेशन लगा है। किसमें? रैपिडो में हुआ था क्या, ये बताओ। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की की राइड आई थी, ठीक है। और मैं उस लड़की को लेने के लिए वहां पर पहुंच गया। कौन सी लोकेशन से? सेक्टर 15। गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव। ठीक है। और वहां पर पहुंच गया, और लड़की को फोन भी किया कि मैं आ चुका हूँ। हम्म। तो वहां से फोन आया, फिर 2 मिनट रुको, ठीक मैं है। बाहर आ रही लड़की ने बोला स्टार मॉल से घूम के जाना है। हूँ। तो मैंने कहा उससे, हाँ। मैम ये आपका जो है ना लोकेशन तो यहाँ पास का ही दिखा रहा है, मैं शॉर्टकट से निकालूंगा जो दिखा रहा है आपको। हाँ। मैं मुझको लॉन्ग कहाँ जाना था? राजीव चौक। हीरो होंडा चौक। अच्छा, हीरो होंडा चौक मतलब सेक्टर 15 से झाड़से वाला फ्लाईओवर से निकल के सीधा। सीधे हीरो होंडा चौक, मतलब हाँ। 3.5-4 किलोमीटर हाँ। डिस्टेंस। और लड़की ने क्या बोला? लड़की बोल रही थी यहाँ से चल के अपन वो जो सिग्नेचर आगे वाला, टावर। हाँ वो सिग्नेचर टावर यानी लड़की को 3.5 किलोमीटर की राइड है 7 और किलोमीटर की उसे, बना रही थी वो। हाँ 3.5 किलोमीटर और बेवजह, मतलब यहाँ पॉइंट पे खड़े हुए, यहाँ से राइट लेके 3.5 किलोमीटर हीरो होंडा चौक चले जाएंगे और उसने बोला कि फ्लाईओवर के नीचे से ना लेके लेफ्ट लो, 3.5 किलोमीटर घुमा के और वापस से मेरे को हीरो होंडा छोड़ो, ऐसे ही। हाँ। फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा मैम आप ऐसा है, मैं ऐसे ही जाऊंगा उधर, एक्स्ट्रा जो हो रहा है उसका लॉस हो रहा हाँ, है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस का एक्स्ट्रा हाँ। पैसा मिलेगा नहीं, और जब मैंने लोकेशन मेरी पैसे हीरो वैसे होंडा की, की है हाँ तो मैंने, वो क्यों जाएगा जो इस रास्ता इंसान के साथ? सीधा है वहां तो मना कर रही है, ऐसा क्यों? हाँ। कि नहीं नहीं, मैं इधर से ही जाती हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाओ, नहीं आप उतर सकते हो। ठीक है। मैंने स्कूटी रोक दिया अपना, और वो उतर गई। और गलत। अच्छा, लड़की को तुमने वहीं पे रोक दिया हाँ। बीच में ही, हाँ। सेक्टर 15 में ही, हाँ, थोड़ा दूर चल के 500 मीटर। 500 मीटर चल के। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद अब वो मतलब गलत तरीके से बात कर रही थी। गाली गलौज, हाँ, गाली गलौज नहीं, रूड मतलब रूड हाँ। रूड वे में हाँ। चिल्ला के, हाँ। हाँ। तुम्हारे बस की नहीं है तो राइड क्यों हाँ। उठाते हो, हाँ। ऐसा है ना? सब ऐसे ही और करते मुझसे हैं। बोल रही थी आप लोग जो है ना आतंकवादी हो, आतंकवादी। अच्छा। तो हमने कहा आतंकवादी हो, हम्म। मैं तो आतंकवादी नहीं हूँ, लेकिन आपने अपना चेहरा ढक रखा है, आप लग रहे हैं आतंकवादी। अच्छा, अपना चेहरा ढके थे पूरा वो। हाँ ठीक है, कवर कर रखा हाँ। होगा हुस्न। हाँ। हाँ, फिर? तो उतर गई, फिर वो गलत तरीके से बातें करने लगी, 2-4 बातें किया उसने, फिर मैंने भी उससे बोल दिया हम्म। आप जैसी जो लड़कियां हैं ना, उनको 3-4 जो लड़कियां दिन में मुझे मिलती हैं ना, उनको मैं फ्री में छोड़ देता हूँ। हाँ। और मैं मुंह नहीं लगता लड़कियों पे। हाँ। फिर उसने कहा तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो मैंने कहा आप भी ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, हाँ। इसीलिए आप मुझसे बहस कर रहे हो। ठीक है। आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बात खत्म करो। हाँ। कि नहीं, फिर वो बोलने लगी मुझसे कि राइड को कैंसिल करो। हाँ। हमने कहा मैडम ओटीपी डलने के बाद कंप्लीट राइड होता है, कैंसिल नहीं होती, हाँ ठीक है। कंप्लीट होता है ऑर्डर, कैंसिल नहीं होता है। कि नहीं हाँ। इसको कैंसिल करो। तो हम्म। हमने कहा आपको पैसा देना पड़ेगा जो उसमें बनना है वो। हाँ। कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगी, हम्म। आप निकलो यहाँ से, मैं तो आप फिर तुमने कंप्लेंट क्या किया? डालूंगी, ये करूंगी वो करूंगी फलाना ढिमका। फिर तुमने क्या किया? तो मैंने कहा कंप्लीट होगा, जो पैसा बनेगा वो दे दो। ठीक है। उसने वो भी नहीं दिया। कितना बना था? लगभग ऐसा था 75 या 65 के आसपास था मतलब वो, अंदाजा। हाँ, कंपनी जो है हाँ। अगर तुम अचानक तो से बीच मुझे में राइड कंप्लीट वो करोगे बहुत तो देर तक वही। खड़ी रही और मुझसे कह रही थी बार बार कैंसिल करो कैंसिल करो। मैं कह रहा हूँ मैडम कंप्लीट होगा ये, हाँ। आप पैसा दोगे तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, नहीं दोगे तब भी करना है, क्योंकि आपका तो आज। ओटीपी डलने के बाद नहीं होती है राइड हाँ, कैंसिल, कैंसिल नहीं होती, वो कंप्लीट कंप्लीट ही होगी और उसका जो फेयर आता है वो वो देना पड़ता कस्टमर है। को देना हाँ। पड़ता है। हाँ। लेकिन उसने फेयर भी नहीं दिया। हाँ। फिर मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कंप्लीट करके मैं वहीं खड़ा रहा था। हाँ। और वो बदतमीजी से बात करती रही काफी देर तक। फिर उसने बोला मैं तुम्हारी कंप्लेंट डालूंगी। तो ठीक हमने है। कहा कोई बात नहीं, आप डाल दो कंप्लेंट, लेकिन डालोगे कंप्लेंट किस रीजन पे? आपने गलत किया, आपने गलत आपने हाँ। बोला, मैंने क्या किया? हाँ। मैंने जो रास्ता दिखा रहा था मैं उस रास्ते ले जा रहा था। अब ठीक है। आपको नहीं जाना है तो मैंने कहा मैं उतर जाऊँ, और क्या। ठीक है। उसने बस कंप्लेंट डाल दी। और उसके बाद मैंने देखा 2 या 3 दिन बाद मेरी आईडी में 99 साल 11 महीने का टर्मिनेशन मतलब है, उसको ब्लॉक टर्मिनेट करवा कर दिया दिया है। गया है, हाँ। कि जिससे ये यूज न कर पाए बाइक अ- टैक्सी बाइक मेट्रो जो होता है। अच्छा, कंपनी वालों ने तुम्हें फोन करके पूछा कि हुआ था क्या? आज तक कोई न फोन आया कंपनी वालों की तरफ से कि राइडर के साथ क्या हुआ है जो उसकी आईडी टर्मिनेट की गई है 99 साल के लिए। अब उनने कोई इसमें रिस्पॉन्स आया, अब मैंने टिकट डाल इसमें दिया था। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है रैपिडो वालों की।
हाँ। अगर तुम किसी को भी टर्मिनेट कर रहे हो तो एक तरफा तो नहीं कर सकते। हाँ। आप दोनों पक्ष से सुनोगे भाई क्या क्या हुआ था, सही बात। ठीक है, तब टर्मिनेट करोगे। और इस कंडीशन में पहली बात तो ये 99 साल 11 महीने का टर्मिनेशन। भाई ये इंसान है, कितनी उम्र है? उम्र होगी लगभग 38। 38 साल के आसपास। मतलब वो टर्मिनेशन हटाने के लिए 3 जन्म और ले गए भाई, तब हटेगा वो टर्मिनेशन। कंपनी वालों का देखो कुछ क्या भी। हमारे लिए देख रहे हैं, क्या हमारे लिए कर रहे दूसरी हैं। ये बात कि चलो राइडर भी कई कंडीशन में गलत होते हैं और कस्टमर भी होते हैं, और अगर आप उसको पेनल्टी दे रहे हो, उसको सजा दे रहे हो, तो सजा बस ऐसे ही कि मन में आके तुम्हारे दे दिया एक तरफा। भाई तुम क्लियरेंस तो लोगे ना कि भाई राइडर ने क्या बोला था, ये क्या बोला था। ऐसा कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। कंपनी को जब ये पता है कि कस्टमर ने राइड वहां की बुक करी है और वो बीच में ही उतर गया है, तो कुछ तो इशू हुआ होगा। हाँ। तो राइडर से क्यों कंफर्मेशन नहीं लिया? और चलो कंफर्मेशन नहीं भी लिया, ठीक है, कस्टमर पैसा नहीं दिया तो क्यों नहीं पूछा कि कस्टमर अगर चलते के साथ 500 मीटर में उतर गया है तो वो पैसा कंपनी ने वो भी माइनस तो कर दिया मेरे, माइनस। उसका जो हाँ, कमीशन होगा वो तो तुम्हारा, ले लिया। हाँ तुम्हारा तो माइनस हो गया हाँ। होगा, पूरा माइनस हुआ पूरा होगा। होगा, वो तो उसने भी नहीं दिया, हाँ, वहां से भी कट गया क्योंकि कंपनी जो उसका कमीशन। अमाउंट में जो जीएसटी और कमीशन लेती है वो तो कट जाएगा। तो इसमें गलती किसकी है? कंपनी की है। उसके बाद अब ये भाई के पास काम नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? लड़की, वो कस्टमर, या कंपनी? बताओ मैं तो किसकी कंपनी को गलती है? गलती गलती किसकी है? कंपनी की है भाई। कोई कंपनी भी गलती गलत है हो जब कोई सकता है। राइडर की नहीं सुन रही, लगभग 5 साल भी हो गई है। हाँ ठीक है, तो तुम ऐसे कैसे टर्मिनेट कर देते हो? और टर्मिनेशन का मेन कारण क्या है? इंडिया में मैन पावर बड़ी इजीली मिल जाती है, ठीक है। अगर मैन पावर नहीं मिले तो ऐसा होगा? आप बताना कि ये सच में कंपनी की गलती है या हम ऐसे अपनी तरफ से गलत बता रहे हैं। वीडियो में मैंने आपको दिखाया नहीं है, वीडियो में और दिखा देता हूँ। इसमें दिखाने वाला हूँ आपको। ये हुआ, एक तो इसमें ऐड इतना देता है ये कंपनी। सर्विस मैनेजर में जाओ, यहाँ देखो सस्पेंड लिखा हुआ है। सस्पेंड कितना लिखा हुआ है? तीनों देखो बाइक में 99 ईयर्स 11 मंथ, मतलब 2126 तक ये टर्मिनेट है। तो ये भाई 3 जन्म जब तक लेगा हम क्या जिंदा इसे रहेंगे पूरा क्या? करने के लिए? और ये तीनों ही देखो, बाइक बीट सस्पेंड है सेम, बाइक बूस्ट भी सस्पेंड है, और ये बाइक टैक्सी भी सस्पेंड है। तो बताओ ये हो रहा है राइडर के साथ में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और इतना शेयर कर दो कि रैपिडो वालों तक पहुंच जाए, थोड़ा और उन्हें पता चले कि भाई क्या हो रहा है। फ्री का पैसा थोड़ी दे रहे हो भाई, सब्सक्रिप्शन पहले लेते हो, उसके बाद राइड देते हो। सारा कुछ अपना लगा के घूम रहे हैं। सब्सक्रिप्शन नहीं अगर लेते तो 30 रुपया काट लेते हो 100 रुपया की राइड पे, 100 रुपए की। उससे ज्यादा भी काट लेते ज्यादा हैं, भी कट जाता है। ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन लो, फिर राइड तुम्हारी ऐसी आएंगी। सारा दिन बूस्ट में राइड आती है, कस्टमर बूस्ट में ही करता है क्या राइड? ठीक है, मेट्रो भी होती है, बाइक भी होती है। बाइक टैक्स फिर उसके बाद में राइडर भाई गाड़ी अपनी लेके निकल रहा है, फोन मोबाइल अपना लेके निकल रहा है, मेहनत कर रहा है, इतनी धूप बड़ी में, रिस्क ले रहा है। छाया में, बारिश में, ठीक उसके बावजूद तुम उसकी सुन भी नहीं रहे। फिर भी कस्टमर की, राइडर की सुन नहीं रहे, कस्टमर की सुन रहे हैं आप तो लोग। ये गलत है ना। अपने नौकरी छोड़ दिया, ये अपना चलो नौकरी मानना उसको, काम कर रहा हूँ, ये नहीं काम करूंगा तो और कुछ काम करूंगा। काम तो मिल जाएंगे दुनिया में बहुत सारे, देखो लेकिन गलती जो है ना उसको भी तो पकड़ो पहले, गलती कौन कर रहा है। ठीक है कि गलती दोनों साइड से होती है, लेकिन तुम कंफर्मेशन ही नहीं ले रहे हुआ क्या है। हाँ। बिना पूछे ही भाई, मान लिया चलो मैन पावर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का थोड़ी पैसा दे रहे हो। ये थोड़ी दे रहे, अपना मोबाइल लगा रहा है, स्कूटी लगा रहा है, खुद मेहनत कर रहे हैं, तब जाके आप पैसा दे रहे हो, तो ये हालत है। पैसा मिलता है, उसमें प्लान भी लेना पड़ता है। ठीक है, आप तो अपना कमीशन काट लेते हो। सुधर जाओ, नहीं तो यही कमी जो है ना फिर आपको ले डूबेगी। जैसे ओला का झोला हुआ है ना, वैसे रैपिडो का हो जाएगा, हाँ। उड़ जाएंगे कबूतर।